आप बोल रहे हो, क्या जनता जाके मांगती है कि भैया हमको 500 रुपए लेते तो हो, हाँ? लेते तो हो। लेते तो एक बात समझिए, आपको एक बात बोलता हूँ मैं, एक मिनट एक बात समझिए ना। जिस तरह से आप महाराष्ट्र से हैं, आप 500 रुपए में बिक जाते हो। बीजेपी आरोप लगाती है कि नया बहुजन विकास आघाड़ी के टाइम पे ये बना हुआ है। अगर कोई ईमानदारी से काम करता तो इनलीगल बांधकाम होता ही नहीं। बहुजन विकास आघाड़ी के बारे में आप बोल रहे हो, हाँ उनके टाइम में भी हुआ होगा, जब वो बिल्डिंग्स बने थे तभी भी अधिकारी थे, जब टूटा तभी भी अधिकारी थे। ठीक है, सत्ता तो हर किसी की है, सत्ताओं में सबका कुछ ना कुछ होते रहता है। जैसे आज के तारीख में आपके पास इंटरनेट का जमाना है, देखिए कोई नहीं बोलेगा कि हमारे अंडर कुछ हुआ। बहुत सारा, आपको क्या लगता है सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको इसका नॉलेज है कि वेबसाइट्स होती है, सरकारी वेबसाइट होती है, उनके ऊपर जाके वो जमीन किसकी है, किसके नाम पे है, क्या आपके भी हिसाब से आम जनता ही दोषी है? मतलब ये भी लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के चाइना है। चाइना इंडिया से पहले आजाद हुआ था कि इंडिया के बाद आजाद हुआ है? भविष्य का, बच्चों के भविष्य बेचने के लिए 500 रुपए में तैयार हो। नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएस का न्यूज। आज हम चर्चा करने वाले हैं इनलीगल बांधकाम को लेकर, और हमारे साथ रोहित गिरी जी रहेंगे और उनसे चर्चा करेंगे थोड़ा बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी इनलीगल बांधकाम में किसका सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि दोनों पार्टियां आरोप कर रही हैं, बहुजन विकास आघाड़ी बीजेपी पे और बीजेपी जो है बहुजन विकास आघाड़ी, क्योंकि चुनाव के पहले बीजेपी ने बहुत सारे आरोप लगाए बहुजन विकास आघाड़ी पे कि 35 साल से उनका साम्राज्य है, उन्होंने इनलीगल बांधकाम को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे बिल्डर उनके सपोर्ट में। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो है कि क्लिप आपको सामने आया होगा, देखा होगा आपने, भाई ठाकुर का नाम आ रहा है, इस बिल्डर से उस बिल्डर के नाम में जोड़ा जा रहा है, बहुत सारी खबरें आपने देखी। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो इनलीगल बांधकाम चल रहा है, क्या बीजेपी उस पर अपना योगदान देगी, ये कहेगी कि नहीं हाँ ये मेरे अंडर में हो रहा। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के लोग ये बात उठा रहे, सवाल उठा रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी को मान लो चलो आरोप लग रहा है, लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार आई है तब से इनलीगल बांधकाम हो रहा है, उस पर क्या बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं हाँ ये हमारे टाइम पे हो रहा है तो इसको हम करवा रहे हैं, ऐसा वो करती है? चलिए इसी विषय पे चर्चा करेंगे और हमारे बीच आने वाले हैं रोहित गिरी जी, तो उनसे हम चर्चा करते हैं। चलिए हमारे बीच में रोहित गिरी जी आ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आप महाराष्ट्र से हैं और आपको अनुभव है कि यहाँ पे जो सरकारें आई है, सबसे पहले 35 साल जो बीजेपी का आरोप है बहुजन विकास पार्टी जो कि 35 साल का उनका साम्राज्य है, और उस पर जो है उन्होंने इनलीगल बांधकाम को ज्यादा सपोर्ट किया, क्या लगता है आपको? देखिए, इनलीगल बांधकाम अगर होता है या फिर हो रहा है, इसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी हर किसी की बनती है, कोई अपने ऊपर ले ना ले, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से काम करता तो इनलीगल बांधकाम होता ही नहीं। जैसे कि अभी का जो 41 बिल्डिंग्स जो नारासोपारा वेस्ट के गिराई गई, वो यही बोल के गिराई गई कि वहाँ पे जो जमीन है वो इनलीगल थी या फिर वो बांधकाम गलत तरीके से हुआ था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भाई ये बिल्डिंग बनी कब, बनाए कैसे, इतने सालों से लोगों ने उनको बेचा भी, इतने सालों से वो लोग रह रहे हैं, उनके घर पट्टी जा रही है, लाइट बिल जा रहा है, पानी पट्टी जा रहा था ना सब कुछ। लेकिन एक ही दिन में अचानक एक नोटिस आ जाता है कि आपको खाली करना है, और वहाँ के सारे लोग बेघर हो गए। ये तो कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कि नया बहुजन विकास आघाड़ी के टाइम पे ये बना हुआ है, क्या लगता है? देखिए, सत्ता तो हर किसी की है, सत्ताओं में सबका कुछ ना कुछ होते रहता है। जैसे कि बहुजन विकास आघाड़ी के बारे में आप बोल रहे हो, हाँ उनके टाइम में भी हुआ होगा, दिखता तो है। बाद में आज बीजेपी की सरकार है, अभी भी देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। अब जैसे बीजेपी की आप बात कर रहे हो, तो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग आरोप ये करते हैं कि आज जो इलीगल बांधकाम चल रहा है वो क्या बीजेपी अपने ऊपर में लेगी कि नहीं हाँ हमारी जब से सरकार आई है तब से इलीगल बांधकाम हो रहा है तो हमारे अंडर हो रहा है। देखिए, कोई नहीं बोलेगा कि हमारे अंडर कुछ हुआ, ये तो सच बात है। आप कोई किसी को भी पूछोगे हमारे अंडर हो रहे, कोई बोलेगा नहीं। आरोप तो हर कोई, वो उनके पास इन सवालों का जवाब एक ही होता है, आरोप हर कोई लगाता है, ठीक है। लेकिन इसमें पिसता कौन है? एक आम आदमी। तो इस बात को समझना चाहिए कि एक आम आदमी जब कुछ घर लेता है या जहाँ जमीन लेता है तो वो उस जमीन की
कम से कम अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर ले ये जमीन क्या है कैसी है और उसके बाद में इसको परचेस करें। मतलब कि टोटल अगर देखा जाए तो इसमें आम जनता की जिम्मेदारी है। देखिए अगर आम जनता के बारे में बोलूं हम सब तो आम जनता में ही है, लेकिन क्या है अगर हम लोग आलू खरीदने जाते हैं, प्याज खरीदने जाते हैं, आपकी बात समझ लेने मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार किस लिए बनी है, अधिकारी किस लिए बने हैं, पुलिस विभाग किस लिए बना है, ये सारे लोग किस लिए बने हैं? जब वो बिल्डिंग्स बने थे तभी भी अधिकारी थे, जब टूटा तभी भी अधिकारी थे। मैं बोल क्या रहा हूँ, उस टाइम पे भी अधिकारी थे, आज भी अधिकारी है, उस टाइम पे भी सत्ता किसी और की थी, आज भी सत्ता किसी और की है। सब कुछ होते हुए भी इस कौन रहा नहीं, आम जनता के पास में उसको अपना परिवार चलाने का वक्त नहीं है, वो क्या इतना भागदौड़ करके देखने जाएगा कि हाँ ये जगह लीगल है? आप जिंदगी भर की कमाई अपनी किसी और के हाथ में दे रहे हो और कोई चीज ले रहे हो तो थोड़ी सी सतर्कता बरत से भाई देखता है आदमी। अच्छा ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, आदमी क्या देखता है, बिल्डर है ना, उसने दिखाया ये पेपर है, ये पेपर है, ठीक है, अब वो बोलेगा नहीं मैं, अरे हमारी बहुजन विकास अघाड़ी से जमती है, मेरी बीजेपी से हमारी जमती है, ठीक है, बहुत सारे जो गांव के लोग होते हैं, लोकल लोग, उनको सामने खड़ा कर दे तो आदमी को वैसे ही यकीन मान जाता है कि हाँ चलो ये लोग हैं इसलिए मदद तो होगा, ठीक ठाक है। इस बात को पहले बोलते तो शायद मैं मान लेता। आज के तारीख में आपके पास इंटरनेट का जमाना है, 5G है, तो हर चीज के बारे में आपको नॉलेज कुछ बटन दबाते ही आपके सामने सब कुछ आ जाता है। चलिए अब आप जिस तरह से आपने इंटरनेट की बात की, आपको क्या लगता है इंटरनेट पे पूरी तरह से सब कुछ चीजें सच है? सच है? अरे बिल्कुल, देखिए आप इंटरनेट का मतलब क्या है कि आप वेबसाइट होती है, सरकारी वेबसाइट होती है, उनके ऊपर जाके वो जमीन किसकी है, किसके नाम पे है, क्या है, कैसा है, ये सब कुछ आज आप देख सकते हैं, पहले नहीं देख सकते थे। इस बात को आपने पढ़े लिखे की बात की, आपने जो बात कहा है ना इंटरनेट पे चेक, ये पढ़े लिखो बहुत सारा, आपको क्या लगता है सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको इसका नॉलेज है कि नहीं वो इंटरनेट पे जाके इस बात के लिए मैं सीधा और एक बात कह रहा हूँ, फिर से एक बात, पढ़े लिखे हो या नहीं लिखा हो, ठीक है, पैसा कमाया आपने, पसीने की खून पसीना एक करके आपने पैसा कमाया है, तो वो पैसा आप किसी को दे रहे हो, उसके बदले कुछ ले रहे हो, तो क्या थोड़ी सी भी आप उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश नहीं करेंगे? यही बात है कि कुछ भी करिए पहले सबसे पहले खुद सतर्क बनिए, यानी उसके बाद यानी आपके भी हिसाब से आम जनता ही दोषी है। मतलब हमारे देश में ये जो सरकारें बनी है, जो कानून व्यवस्था बना है, संविधान बना है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, ये जो चीजें बनी हुई है, ये किसी काम की नहीं, खाली ये दिखावे के लिए बनी है। दिखावे के लिए बनी होती तो आज इतना देश आगे नहीं जाता, और देखा जाए तो इतने पीछे भी नहीं रहता। दोनों बातें हैं, ये समझ लीजिए। हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था ना, उसके साथ में बहुत सारे देश बाकी के भी बहुत अलग स्थिति में थे। आज वो उनकी स्थिति और हमारी स्थिति, लेकिन चलो आज चलो हमारे से देश की बात कर, आप आना, आपके आसपास में चाइना है, चाइना इंडिया से पहले आजाद हुआ था कि इंडिया के बाद आजाद हुआ? आज उसकी स्थिति कहाँ है और इंडिया की स्थिति कहाँ है? आज देखिए ना, ये आप देखो ना, अरे आज अमेरिका डरता है उससे कि कहीं चाइना वर्ल्ड पावर में ना आ जाए, और इंडिया भी आ रहा है, और इंडिया का कब्जा करके जमीन बैठा है चीन, क्या कर लिया इंडिया ने? तो ये उस वक्त की सरकार और उस वक्त के लोगों को नहीं पूछ सकते थे? आप देख सकते हैं, ये भी लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के, देखिए आज से देखो, आप देखो सीधी सी बात है, 5 साल में एक बार सरकार चुनने का मौका आपको मिलता है, हाँ। आप 500 रुपए में बिक जाते हो, हाँ। और बोलते हो कि बाद में सरकार ने ऐसा कर दिया। क्यों भाई, 500 रुपए एक बार लेके पूरी जिंदगी बेचने के लिए तैयार हो, अपने पूरे भविष्य का, बच्चों के भविष्य बेचने के लिए 500 रुपए में तैयार हो, और वो सरकार जब काम नहीं करती है और उस सरकार के वजह से आपको नुकसान होता है तो बोलते हो कि हमारा कोई दोष नहीं है। अच्छा ठीक है, ये कहाँ का न्याय है? बोल रहे हो क्या जनता जाके मांगती है कि भैया हमको 500 रुपए लेते तो हो? हाँ? लेते तो हो, अरे लेते तो हो, ठीक है चलो लेता है, आदमी व्यक्ति लेता है, लेकिन किस वजह पता, देश में हमारे जो बाहुबली जब खड़ा होते हैं ना, उनके कान पे ये रखते हैं, अरे जब बाहुबली के डर से ही सब कुछ करते हो तो क्यों सरकार के नाम से चिल्लाते?
क्यों चिल्लाते हो भाई? सरकार इसलिए सरकार के ऊपर चिल्लाते हैं कि सरकार ने जो कानून व्यवस्था बना, जो एक बात संविधान बना, समझिए, उसके आपको बारे एक में बात बोलता हूँ मैं, एक मिनट एक बात एक मिनट समझिए, रुकिए ना। एक बाहुबली बात कहाँ से पैदा समझिए। हुए? बाहुबली कहाँ से पैदा हुए? कैसे? जब ये व्यवस्थाएं काम नहीं करती, उनके सपोर्ट में आती है, तब जाके वो बाहुबली बनते हैं। एक आम आदमी जो अपना घर परिवार चला बड़े मुश्किल से चला पाता है, वो क्या इनके सामने लड़ने जाएगा? एक उसके बात- पास पैसा एक है, बात- हाँ, हाँ। उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, उसको 6 परिवार 8 परिवार 2 परिवार 4 परिवार चलाना है, घर चलाना है, वो अपना घर चलाएगा कि इनके पीछे लड़ने जाएगा? आपको क्या लगता है पुलिस का जनता का पूरा सपोर्ट करती है? आज हमारे देश में लाखों करोड़ों केसेस ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज तक बहुत सारे आपने क्लिप देखा होगा। एक ऐसे व्यक्ति का मैं क्लिप आपको बता दूं, तो आदमी 35 साल जेल में था, लेकिन बेकसूर था और वो सजा काट के आया। क्यों आया? इसी डर की वजह से लोग नहीं डर की वजह से, डर की वजह से। वही बोल रहा हूँ, कितने गुंडे थे वो, जो भी गुंडा राज करने वाला जो भी आदमी था, कितने गुंडे थे? आप बताओ। अरे मुझे क्या पता, आप बोल रहे हो ना कि वो गुंडे थे, कितने थे? 10, 20, हाँ। 15, हाँ। 25, 100 होंगे। हाँ ठीक है, 100 है। उसके सामने आम आदमी कितने थे? 1000, 2000, 3000 तो होंगे। हाँ। हर आप कोई कहना क्या चाहते हो? हर कोई यही सोचता है कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है, इसलिए अपना बाजी निकाल के बाजी हट जाते हैं और सरकार पे दोष डाल देते हैं। अगर वो जब गलत कर रहा था, एक आदमी अगर कोई खड़ा हो रहा है, उसके साथ में 10 आदमी, 10 के पीछे और एक आदमी खड़े होते हुए अगर ऐसे 1000 लोग एक साथ में खड़े हो जाए ना, तो किसी की ताकत नहीं बनेगी कि सरकार हो या कुछ हो और गरीब आदमी को लूट के चला जाए। अपना विषय आप बोल रहे थे कि पुलिस वाले सुनते नहीं है, ठीक है, चलो मान लिया, आप बोलते हो कि पुलिस वाले सुनते नहीं है, लेकिन यही आदमी, यही आम आदमी जब संख्या में जाते हैं 100, 200, 250, 300, तब क्या सुनते हैं पुलिस वाले? तब तो FIR होता है कि नहीं होता है? उसके भी उदाहरण है ना बहुत सारे। तो मतलब अभी का ले लीजिए, जब पुणे में अभी एक हादसा हुआ एक औरत के लिए कि उसको पैसे नहीं भर पाई, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई डिलीवरी के टाइम में। लेकिन जब ये आम आदमी जब सड़क पे उतर आया, तो आज ये हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे आ गया। तो ताकत किसके पास है ऐसी? जनता के पास। आप मतलब कहना चाहते हो कि अगर राजा ही, जनता ही राजा है। ये इनलीगल हो ना हो, ये है वो है, ये सब कुछ के ऊपर सीधा सीधा एक ही कानून हो सकता है और उसके ऊपर राजा एक ही बैठ सकता है, जनता। अगर जनता सही नेता चुने, जनता अगर सही से, देखिए जब रोड बनता है ना, तो रोड हमारे पैसे से ही बनता है, जनता के पैसे से ही बनता है ना, किसी और के पैसे से नहीं बनता है वो। सरकार मतलब क्या है? आप ही बोल रहे हैं सरकार कौन है? सरकार तो हमने चुन के दिया, एक आम आदमी चुन के देता है। सरकार के तिजोरी में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? एक आम आदमी जब काम करता है तो उसमें से टैक्स जाता है, तब सरकार की तिजोरियां भरती है। लेकिन कोई आदमी क्यों सामने खड़े होकर ये नहीं पूछता है कि ये रास्ता ऐसा क्यों बन रहा है भाई? कॉन्ट्रैक्टर के सामने जाके पूछते क्यों नहीं है? और ठीक है, कोई एक आदमी अगर सामने आके बेचारा पूछ भी ले ना, तो बाकी के जो 99 पीछे खड़े ना, वो उसको पागल कहना तो शुरू कर दे। तो उसे बताइए आप गलती किसकी है? मतलब कुल मिला जुला के आपका इशारा ये है कि जनता में ही कमी है। जयचंद अपने में ही, ठीक है। अगर सब लोग एक साथ में हो जाए ना, तो आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई इनलीगल नहीं कह सकता, आपको कोई गलत है नहीं बोल सकता, अगर सब लोग सही हो तो। लेकिन सबसे पहले खुद सुधरने की कोशिश करो, खुद सही होने की कोशिश कीजिए, आपको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, जिस तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया और एक कुछ अच्छी बातें आपने कहा। तो जिस तरह से एक बात फिर से और एक बात कहना चाहूंगा मैं, देखिए हर चीज के लिए मैं जनता को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता मतलब आप, हम हैं। अगर हम लोग सरकारें बनाते हैं ना, तो सरकारें गिराने की ताकत भी हम लोगों में ही है, वो जनता में ही होती है। कोई भी कायदा जो बोलते हैं पास हुआ, कम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसने ये लागू किया, उसने वो लागू किया, या फिर ये ऐसा नहीं बनना चाहिए था, वो ऐसा नहीं बनना चाहिए था, ये सब पूछने का हक एक आम आदमी को होता है। बस उसके पास वो जानकारी नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सतर्क बनिए और थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, आप कहीं अटकेंगे नहीं, आप वहां से निकल ही निकलेंगे। चलिए, धन्यवाद। अब मिला जुला के जो बातें, जो चर्चाएं हुई हमारी, इसमें विशेष चर्चा में जिस तरह से बहुजन विकास अघाड़ी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना है, इन लोगों की ताकत कौन है, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बताया, ताकत कौन है? आम जनता, देश की जनता। हर आदमी एकजुट होता है और अपने वोट की वजह से एक सरकार चुनती है।
और वो सरकार में बैठने वाला व्यक्ति कहाँ से आता है? इसी समाज से उठकर जाता है। जब इस समाज से उठकर सरकार में बैठता है, उसको पावर मिलती है, वो अपने पावर का मिसयूज करता है। मिसयूज का मतलब ये हो गया लोगों को डराना, धमकाना, कानून व्यवस्था से लोगों के एक एक करके जो है कि उन्हें बेवजह केसेस में उलझा देना। इस वजह से जनता में एक डर माहौल पैदा होता है और आदमी जो है अपनी आवाज उठा नहीं पाता। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर 200 में संख्या में, 500 की संख्या में अगर जनता उठकर पुलिस चौकी में जाती है तो FIR दर्ज होता है। उसी तरह जिस तरह से इनलीगल बांधकाम, जिस तरह से आप अपनी जगह जमीन मतलब आप खरीदने जाते हो, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जो है कि इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो कि हम एक प्रॉपर्टी ले लें, मतलब घर ले लें, जमीन ले लें, उस हिसाब से उस जगह पे आप भी 2-4 लोगों से चर्चा करें, जानकारियां इकट्ठा करें। जिस तरह से उन्होंने इंटरनेट का नाम लिया, आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है, आपके दोस्त को आता होगा, आपके घर में बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आपके बाजू में पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़े लिखे कोई अधिकारी होगा, आप उनसे इस बात को चर्चा करें, इस पर समय लें तो डिसीजन न ले। जिस हिसाब से हमारी चर्चाएं हुई उस हिसाब से मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता में बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियों में एक कमियां सबसे विशेष है कि हमारे साथ नहीं हो रहा है। क्या हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये सोच के वो व्यक्ति वो जगह से चला जाता है और अकेला व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ता है और कहीं ना कहीं वो हार जाता है। अगर यही जनता एक साथ में जुट हो जाती तो चलो आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है, ये सोच के जनता उसके साथ खड़ी हो जाए तो ये जो इनलीगल बांधकाम, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जो मतलब कि पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नेता हो या सांसद, विधायक हो, ग्राम पंचायत का व्यक्ति हो, अगर ये सारी चीजों का मिसयूज कर रहा है तो करना बंद कर दो। लेकिन समस्या एक ही चीज है कि हमारे साथ नहीं है। ये बात आपको कितनी अच्छी लगी, आज के मुद्दे कितने बेहतर लगे, कमेंट में जाएं, अपनी राय रखें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इन 4 चीजों में कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। हम आपकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगली बार कौन से विषय पे आपको चर्चा करना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे PS का न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।